गोताखोर आए थे फिर वो मिला ही नहीं। वो पूरे दिन धुलाई हुई कल। 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे से। 2 बच्चे हैं, 22 साल की उम्र है। हाँ, उसका पिता है नहीं। मतलब अब दमकल विभाग और पुलिस, दिल्ली पुलिस के पास ये इम्पोर्टेंट काम हो गया है कि लोग नहरों में कूदे और वो दौड़ दौड़ कर आए। क्यों जिस दिन गिरा था ना, कम से कम यहाँ 200 आदमी। मामूली सी एक बाउंड्री है, इसके नीचे जो है दलदल है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहिया पुल पर। आपको कैमरा पर्सन दिखा देंगे कि ये लोहिया पुल है। ये जैतपुर थाना के अंतर्गत आने वाला लोहिया पुल है। यहाँ पर आए दिन लोग इसमें कूदकर अपनी जान दे देते हैं। ये आपको दिखा देती हूँ मैं। ये लोहिया पुल का जो पुल है, यहाँ पर लोग आए दिन कूद जाते हैं। तो कुछ लोग शराब पीकर कूद जाते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा कर कूद जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी ई रिक्शा वाले यहाँ मौजूद हैं। सर, कल भी कोई कूद गया था बताया जा रहा नहीं, है? आज कूदा, परसों कूदा था। परसों और आज हाँ, परसों वाला तो मिला नहीं। नहीं मिला। परसों आज क्यों कूदा था सर, पता चला? अब उसकी तो कुछ मालूम नहीं है। अब कितने बजे का टाइम था? वो 5 बजे कूदा। 5 बजे। हाँ तुरंत दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पहुंची। हाँ वो बचाने की कोशिश की हाँ, पर बच्चों ने कोशिश पूरी की लेकिन मिला ही नहीं। अच्छा, बॉडी मिली उनकी? जैसे बॉडी वोडी कुछ नहीं मिला है, लेकिन बचाए नहीं। कोई कूदा ही नहीं, ठंडा का पानी है ना, कौन कूदेगा शाम के टाइम? वो जिसको तैरना आएगा वही कूदेगा। तो गोताखोर तो आए होंगे ना? गोताखोर आए थे आए थे फिर वो मिला ही नहीं। वो पूरे दिन धुलाई हुई कल। शाम तक धुलाई होती रही लेकिन नहीं मिला। क्या लग रहा है, नशे में था? वो नशे में उसकी घर की कुछ टेंशन होगी, कुछ घर की टेंशन होगी कुछ, इसीलिए कूदा होगा। उम्र लगभग कितनी होगी? 22 साल। 22 दो साल। लड़की भी है, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे से। 2 बच्चे हैं, 22 साल की उम्र है। हाँ, उसका पिता है नहीं। पिता है नहीं, हाँ, माँ है। माँ है। 2 बहनें हैं उसकी। क्या लगता है इस तरह की मूर्खता के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या ये सही कदम था? ये गलत है, ये तो सरासर गलत है। ये तो हाँ, गलत है ना? गलत है। मुश्किलें तो आती रहेंगी। मुश्किल तो आती रहेगी, उससे लड़ना होगा। बिल्कुल। मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी तो जीत मिलेगी। कभी तो जीत मिलेगी। मरने से तो कोई हासिल नहीं होगा। और आज जब वो कूदे, अभी तक उनकी बॉडी तक नहीं मिली है। आज कूदा वो तो मिल गया। जो आज कूदा वो मिल गया। मिल गया। वो क्यों कूदा? वो तो पता नहीं, उसका कुछ घर का कलेश होगा। मेरे को गर्मी हो रही है। क्या बोला? गर्मी हो रही है, मैं नहाऊंगा। इसमें इतनी ऊपर से कूद के मिला कैसे वो? यहाँ पे निकाल लिए ना वो बंदे को। मतलब अब दमकल विभाग और पुलिस, दिल्ली पुलिस के पास ये इम्पोर्टेंट काम हो गया है कि लोग नहरों में कूदे और वो दौड़ दौड़ कर आए। वैसे दिल्ली पुलिस को सब बदनाम करते हैं। हम भी शोर मचा मचा के कहते हैं कि दिल्ली पुलिस कार्य नहीं करती, टाइम पर नहीं पहुंचती। लेकिन ये नहर की आपको मैं बात बता दूं, ये जो लोहिया पुल की नहर है, ये तो नहाने के लिए कूद जाते हैं। अब उनको क्या कहो, मेरे को नहाने की जगह है। कोई नहाने की जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी आदमी बोलते भाई मेरे को गर्मी लग रही है, मैं कूदूंगा, तब क्या करूं। अच्छा, परिवार और बच्चियां आई तो कुछ कहा? जैसे यहाँ पर रो रही थी और क्या करेंगे उसमें, तो रोना ही रोना आया। इंसान चले जाए तो रोते ही रहो, और क्या करोगे। कुछ पता चल पाया कि क्या कलेश चल रहा था? अब वो तो भाई उनका घर का मैटर, अब कौन किया जाना। कोई होगा तो मैटर तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि शर्म लगेगी, तो इसलिए अपनी कोई बात बताएगा नहीं। 22 साल, मात्र 22 साल। 22 साल से कम ही होगी उसकी उम्र। लड़का ही था मतलब? हाँ, लड़का ही था। जो भी आ रहे हैं वो नहर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आते जाते लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से परसों की बात है, वो अभी तक मिला ही नहीं यहाँ पे। अभी तक नहीं। नहीं, पुलिस भी आती है, बहुत आती है यहाँ पे। उसके घर वाले भी आए थे, यहाँ बैठ कर चले जाते हैं, वो मिला ही नहीं है। कितने बड़े बच्चे? बच्चे 20-22 साल उम्र बताते थे। नहीं, जो कूदे हैं उनकी उम्र तो 20-22 साल की थी, लेकिन बच्चे कितने बड़े हैं? छोटे छोटे बच्चे तो। पत्नी ने कुछ कहा? पता नहीं उसके घर में कुछ क्या कलेश हुई थी, उसकी वजह से कूद गए। इसमें मिला ही नहीं। काफी देर उसके घर वाले भी बैठ कर देखते गए और भी सब देखे थे, पर वो मिला ही नहीं। बहुत देर, यहाँ बहुत भीड़ थी। जिस दिन गिरा था ना, कम से कम यहाँ 200 आदमी थे। इधर देख रहे जब तो मिला ही नहीं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो अपनी जान को सिर्फ मामूली सी चीज समझते हैं? देखो, गलत है ही, उसने गलत ही किया है गुस्से में। क्या आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं है, या हमारी नहीं है, या लोगों की नहीं है? पूरी सभी परेशान है, पर उसने गलत कदम उठाया है। गलत। अब तो ये बहुत गलत कदम हो गया। यदि उसको मतलब उसके घर वाले मरना, तो वो निश्चित 200% मरेगा। हाँ। पर उसका ये तो मिलना भी तो जरूरी है। वो देख ही नहीं मतलब पा आप रहे। मान रहे हैं कि इस नहर में कूदने के बाद वो मर गया होगा? हाँ,
मर ही गया होगा मैडम जी, सीधी सी बात है। 5 मिनट में सीधा मर ही जाएगा बंदा। जी बहुत गड्ढा है इसमें। मतलब खाई है ये। हाँ बहुत गड्ढा है, आधा बांस इसमें गड्ढा गड्ढा दलदल है इसमें। जब गाड़ी से सफाई हुआ था तो हम लोग देखे थे, बहुत गड्ढा है ये, इसमें कहाँ से मिल सकता है आदमी। नहीं इसमें गोताखोर भी अलाउ नहीं है, कोई भी और अलाउ नहीं अच्छा है। गोताखोर भी यहाँ अलाउ नहीं है अंदर नहीं जाना? इसमें क्या, इसमें गोताखोर भी मर जाएगा, इसमें जाएगा कोई नहीं जा सकता इसमें। जब कैसे ये बचा? दलदल है ही तो इसमें क्या होएगा, ये दलदल है। बिल्कुल, जब गोताखोरों के लिए इजाजत नहीं है तो जी फिर जी जी, यहाँ कूदने से वाले जो की- है ना पूरा एकदम से पूरा दलदल है। यहाँ पे जब मर जाता है ना तो फूल का आदमी निकलता है। अब मीडिया वाला सब कोई आता है गाड़ी उड़ी ले करके, तो नहीं मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो धंस जाता है। जो मूरी बटे से जाता है वो धंस जाता है, जो चितान गिरता है तो पानी के ऊपर में रह जाता है तो मिल जाता है। इसमें सरकार क्या कर सकती है, इसमें दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है, इसमें दमकल विभाग क्या कर सकता है, जब लोगों के अंदर ही इतनी मूर्खता है? तो क्या कहा आपने इस साल में? इस साल में बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं। नहीं इसमें गिरते रहते हैं बंदे। एक लड़की लड़का कूदे थे बहुत दिन पहले, वो भी खत्म हो गए थे, मिला था पर वो टाइम के बाद मिले। बहुत टाइम के बाद। हम्म। देखिए ये लोहिया पुल है, जैसे कि मैंने आपको बताया जैतपुर थाना के अंतर्गत आने वाला ये लोहिया पुल है। और यहाँ की जो स्थिति है वो मैंने आपको दिखा दी है। ये मामूली सी एक बाउंड्री है, इसके नीचे जो है दलदल है। यहाँ पर गोताखोरों को भी अनुमति नहीं है कि वो इसके अंदर जाएं और वो किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी जान जाने का डर है। कोई जानबूझ के नहीं जाता, गुस्सा होता है तो आदमी कूद जाता है। गुस्सा होके कूदना चाहिए? नहीं कूदना चाहिए, क्या करोगे, वो पूर्वकी है उसका कूदना। उसको समझ होना चाहिए कि मैं जब गार्जियन है, खुद सब चीज चलाते हैं, खाते पीते हैं, आजाद से रहते हैं, तो टेंशन किस बात का है। यही बात है। जी बिल्कुल। आप लोग यहीं थे जब वो कूदा था? पता है कुछ आपको, पता है कुछ? हमें तो बाद में पता चला था, हम जॉब से आ रहे थे हाँ। तब यहाँ भीड़ लगी थी तो हमने पूछा तो हमारे आगे वाली दुकान लगी हुई है, उन्हीं का लड़का था। तो शायद उनकी वाइफ जो है गांव चली गई थी और माँ से कहीं उनका झगड़ा वगड़ा हुआ था, यही पता चला था। मतलब जहाँ आप रहती हैं वहीं? हाँ पे उससे थोड़ी दूर में आगे जाके रहते हैं। अच्छा, उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था, माँ और बीवी तो दोनों ही गाँव में थे। आप कौन है? मैं उनकी बहन हूँ। लड़के की बहन हो? जितना पता उतना ही बोला करो ना। जितना उनको पता है वो उतना ही बोल रही तो है। फिर आपने ऐसा कैसे कह दिया कि वाइफ से, माँ से झगड़ा हुआ, वाइफ गाँव गई थी? उन्होंने कहा कि वाइफ से तो मैं अच्छा, चलिए आप सच बताइए, आप सच बताइए, परेशान मत होइए, आप सच बताइए। आप बताइए क्या हुआ? आपका भाई था? कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाइए मैडम, कोई बात नहीं। हमारी भाभी की दादी की डेथ हो गई थी, मेरी मम्मी और भाभी दोनों लोग गए थे गाँव। अच्छा। मैं और मेरा भाई और मेरी छोटी बहन थे, दोनों बहन हम जॉब करने गए थे। हाँ हाँ। 6 से रात के 10 ड्यूटी करते हैं। जब मेरे को कंपनी में फोन गया, जब मैं आई, और ये नहीं मैं बता सकती किस लिए कूदा। वो अपना मात्र 20-22 साल का आपका भाई? 24 साल का 24 था। साल का उसकी था। 2 बच्ची हैं छोटी छोटी, एक 1 साल की, एक 2 घर साल में की। एकदम दर्द का माहौल बना। रोइए मत। क्या हुआ था? थोड़ा बहुत तो पता चला होगा। कुछ नहीं। ये बहन है, यहाँ पर हम खबर करने आए और जैसे ही पता चला थोड़ी सी भीड़ लगी है तो शायद इसीलिए भागी चली आई कि कुछ मेरे भाई की खबर मिली होगी, इसीलिए आए आप दौड़कर। आप कौन है? हम मामी है। आप मामी है। क्या कहना चाहेंगी? इस तरीके से मूर्खता दिखाई है आपके भांजे ने। कुछ भी मुश्किल थी, परेशानी थी तो घर में बहनों से, माँ से बात कर सकते थे या पत्नी से बात कर सकते थे। गलत बात है, वही तो नहीं बताया, वही नहीं बताया। आज बता देता तो हम लोगों को पता था होता कौन सी बात हुई है। कुछ भी बात ही नहीं अपने हुई है। साथ ही ले गए वो बात। हाँ साथ ही ले गए, उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, उनकी पत्नी भी यहाँ पर घर पर नहीं थी और माँ भी नहीं थी? दादी डेट हो गई थी ना, गई थी। 2-3 दिन तो हुए थे, कोई लड़ाई कोई झगड़े का दोस्ती यारी कुछ ऐसी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी क्या नहीं। काम करते थे? हम भी जॉब करते हैं। नहीं, वो लड़का क्या काम करता है? लड़का अपनी गाड़ी चलाता है। क्या कहा जा सकता है? आपने देखा, बहन मेरे साथ है, पड़ोसी है और ये मामी है। पड़ोसी को जितना पता था उन्होंने उतना बताया, क्योंकि बहन का दिल दुखा हुआ है तो इसलिए गर्मा गर्मी थोड़ी हो गई। लेकिन जिसके घर में इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो फिर दिल तो दुखता ही है, ये बात आप भी जानते हैं। और ये नहर है, आज इस बहन की आंखें सिर्फ उस नहर की तरफ है। देखिए आप, सिर्फ इस नहर को देख रही है। शायद मेरे भाई की कोई खबर मिल जाए। आप खुद सोच सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि हमें इतना गुस्सा आ रहा है ये बात सोचकर कि ये गोताखोर हैं, ये साथ में देखिए आप, ये लड़के हैं, अंकल हैं, इन सब का कहना है कि अगर
कोई यहाँ से कूदता है, हम तुरंत छलांग लगा सकते हैं उनके लिए, हम उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। लेकिन अगर वो खड़ा है और कूदने की कोशिश कर रहा है, पकड़ के एक चांटा लगाने में डर लग रहा है, क्योंकि कहीं हम पे ना उल्टा चढ़ जाए। सोचने वाली बात है। इस खबर को मैं यहाँ रोक रही हूँ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। झलको